जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूल के बारे में। जो फूल होता है आइए उसके बारे में थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी को जान लेते हैं। तो जो पुष्प होता है या प्रायः किसी भी आकार में और किसी भी रंग का हो सकता है। यह रंग को बदलता है ताकि कीट उसकी तरफ आए। और जो पुष्प होता है यह किसी भी पादप का प्राथमिक लैंगिक जनन का अंग है, क्योंकि पुष्प के द्वारा ही पादपों में परागण की क्रिया होता है और परागण की क्रिया के द्वारा मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिल करके निषेचन की क्रिया करता है। फिर निषेचन की क्रिया के दौरान कुछ समय के पश्चात बीज का निर्माण होता है। तो निषेचन कौन कराता है पादपों में? तो पुष्प कराता है। आप लोगों से जैसे पूछा जा सकता है कि पादप में प्राथमिक लैंगिक जनन कौन सा हो सकता है? पहला दे दिया पुष्प, दूसरा अंडाशय, तीसरा वर्तिकाग्र, चौथा वर्तिका। तो इसमें कौन होगा? पुष्प होगा। तो अब आइए हम लोग पुष्प के बारे में तो जान गए। अब आइए हम लोग पुष्प के भाग के बारे में जानते हैं। तो पुष्प के भाग के बारे में आइए जानते हैं। तो जो पुष्प के भाग है, पहला इसमें होता है केलिक्स। आगे आइए इसका नाम देते हैं, यह हो गया केलिक्स, यह केलिक्स। और यह हो गया कोरोला, कोरोला। और यह हो गया, यह वाला हो गया गाइनोसियम, गाइनोसियम। और यह हो गया एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। तो पुष्प के इतने ही भाग होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जान गए। अब आइए केलिक्स के यूनिट के बारे में जानते हैं, फिर इसके बाद में जानेंगे इसके बारे में। कोरोला के यूनिट के बारे में जानते हैं। जैसे कोई भी भौतिक राशि होता है उसका यूनिट होता है ना, ठीक उसी प्रकार बायोलॉजियों में भी होता है। तो इसका यूनिट हम लोग जानेंगे और इसका भी यूनिट हम लोग जानेंगे। तो जो केलिक्स का यूनिट होता है, मतलब आप लोग यहां पर देखिए कि यह सभी कैलिक्स हैं। जो इतने सारे हैं इनको समूह में लेकर के केलिक्स बोलेंगे, इनको भी बोलेंगे और इनको भी बोलेंगे। जो इतने सारे हैं ये, इसे बोलेंगे केलिक्स। और अगर हम लोग इसके एक संरचना की बात करें तो इसे बोलते हैं सेपल। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि a lot of सेपल मेक्स केलिक्स। ढेर सारे सेपल मिलकर के केलिक्स का निर्माण करते हैं और केलिक्स के एक भाग को सेपल कहते हैं। तो सबसे छोटा भाग एक ही हुआ ना, तो उसे उसका क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। तो केलिक्स के यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो गया? सेपल हो गया। फिर अब आइए कोरोला। तो कोरोला यह है, अब ढेर सारे कोरोला यहां पर रहेंगे। जैसे आप लोग देख लीजिए गुलाब के पत्ती में जो पंखुड़ी रहती है उसी को बोलते हैं कोरोला। तो कितने सारी पंखुड़ियां रहती हैं? ढेर सारी होती है ना। तो कोरोला, अब मान लीजिए या इतनी मान लीजिए इसके पीछे ढेर सारी हैं। यहां पर केवल आप लोगों को 3D इमेज में दिखाएंगे तब बताएंगे। मान लीजिए इतना है ना, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है। तो मान लीजिए ढेर सारे हो गए कोरोला। तो अब इसमें से केवल एक को लेंगे, तो कोरोला के एक भाग को लेंगे तो इसे बोलते हैं क्या? पीटल। इसे क्या बोलेंगे? पेटल। तो जो कोरोला के एक भाग को लेंगे उसे बोलेंगे पेटल। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ पेटल मेक्स कोरोला। ढेर सारे पेटल मिलकर के कोरोला बनाते हैं और कोरोला के एक भाग सबसे छोटा तो उसका मात्रक बन गया, यूनिट बन गया। तो इसका यूनिट क्या होता है? इस प्रकार से इसका यूनिट हो जाएगा पेटल। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? पेटल। इससे नहीं दिख रहा है, इसका यूनिट हो जाएगा पेटल, पेटल। अब आइए हम लोग एंड्रोसियम के यूनिट के बारे में जानते हैं। तो एंड्रोसियम यही है ना, यहाँ पर ढेर सारे एंड्रोसियम हैं इतने। यह भी एंड्रोसियम, इसको मिला करके, ऐसा नहीं है कि अकेले को, इन सभी को मिला करके यह क्या है? एंड्रोसियम है। तो अब इसमें से हम लोग केवल एक को देखेंगे। अब एक एंड्रोसियम के एक, क्योंकि हमें यूनिट को देखना है, तो एंड्रोसियम के एक यूनिट को क्या कहेंगे? तो इसे बोलेंगे
स्टैमेन, स्टैमेन। तो यहां पर एंड्रोसियम के एक यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टैमेन बोलते हैं, स्टैमेन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे, जैसे आप लोग देखते होंगे ना, जो पुष्प होता है उसमें ढेर सारे नर वाले भाग पाए जाते हैं। तो उन्हें ढेर सारे नर वाले भाग में से हमें केवल एक भाग को अगर हम लोग देखेंगे तो उसे बोलते हैं स्टैमेन। और गाइनोसियम, तो गाइनोसियम मतलब यह होता है, एक होता है, इस पुष्प में एक ही है। ढेर सारे और पुष्प होते हैं जिसमें दो होता है, दो से अधिक होता है, जिसे बोलते हैं युक्तांडपी, वियुक्तांडपी, मोनोकार्पेल रिंग, मल्टीकार्पेल रिंग। तो उसमें ढेर सारे अंडाशय होते हैं। तो उसमें जब ढेर सारे अंडाशय होंगे तो उसमें हम लोग एक अंडाशय को देखेंगे। एक अंडाशय को हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पेल, पिस्टिल या कार्पेल, पिस्टिल या कार्पेल। तो यह इसका यूनिट हो गया। अब आइए हम लोग जानते हैं कैलिक्स के बारे में। दूसरा अब हम लोग जानेंगे पहला कैलिक्स। तो यह कैलिक्स क्या होता है? आप लोग इस इमेज को समझ गए। अब आइए कैलिक्स क्या होता है। तो पहला हरे रंग का होता है, हरे रंग का। दूसरा पुष्प कली की सुरक्षा करता है, कली की सुरक्षा करता है, यह कली की सुरक्षा करता है। बस कैलिक्स का इतना ही कार्य। आप लोग आइए इसका रियल इमेज दिखाते हैं। तो आप लोग देखिए यहां पर इस इमेज में आपको दिखेगा ये जो हरा हरा वाला भाग है ना, तो इसे बोलेंगे कैलिक्स, इसे बोलते हैं कैलिक्स। अब यह कैलिक्स क्या करता है देखिए इस इमेज में। तो पहले तो हमने कैलिक्स का दिखाया, इस इमेज में देखिए यह है कैलिक्स, यह है कैलिक्स। यह पुष्प के यहां पर देखिए जो नीचे हरा हरा वाला भाग है ना, यह है कैलिक्स। अब इस इमेज में आप लोग देखिए यहां पर जो कैलिक्स है, यहां पर जो कैलिक्स है, यह देखिए पुष्प की प्रारंभिक अवस्था में, पुष्प की प्रारंभिक अवस्था में देखिए उसके चारों तरफ फैला हुआ है, मतलब पुष्प की कली अवस्था में उसकी रक्षा कर रहा है। तो बस कैलिक्स का इतना ही काम होता है, आप लोग यहां पर देख लिए। अब आइए हम लोग जानते हैं कोरोला के बारे में। तो कोरोला, तो जो कोरोला होता है यह प्रायः रंग बिरंगा होता है और यह एक पादप में ढेर सारी संख्या में पाया जाता है। तो यह रंग बिरंगा होता है, यह रंग बिरंगा होता है, यह रंग बिरंगा होता है। और यह रंग बिरंगा होने के साथ साथ इसका कार्य क्या है? तो यह किसी भी कीट को अपनी तरफ आकर्षित करता है, बस, और इसका कुछ कार्य नहीं है। यहां पर आप इस इमेज में देखिए, यह जो इमेज है यह पुष्प का चित्र है। और यहाँ पर देखिए जो ढेर सारे कलर वाले, मतलब जो कलर वाला ढेर सारा भाग है, क्योंकि यह किसका पुष्प है? यह है गुलाब के फूल का पुष्प। तो गुलाब के फूल के पुष्प में देखिए यहाँ पर ढेर सारे पंखुड़ियां हैं रेड कलर की, यही तो है कोरोला, यही कोरोला है, ढेर सारा है। अब यह क्या कार्य करेगा? यह रंग बिरंगा है तो कीट को अपनी तरफ आकर्षित कराएगा। अब कीट आएगा इसमें परागण की क्रिया को कर देगा। तो बस इसका इतना ही काम होता है, आप लोग समझ गए। अब आइए हम लोग इसमें तीसरा देखते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। हालांकि हमें एंड्रोसियम के भाग के बारे में भी पढ़ना है। तो एंड्रोसियम को आप लोग देखिए, यह जो इतना वाला भाग है यह है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मतलब नर जनन तंत्र वाला भाग। आप लोग एंड्रोसियम देखे हैं। अब एंड्रोसियम जैसे मान लीजिए इसका कुछ इस प्रकार से है, यह है ऐसे, यह मान लीजिए एंड्रोसियम का आकार है। इसके ऊपर वाले भाग को बोलेंगे यहाँ पर एंथर बोलेंगे, यह होगा एंथर, और यह हो गया फिलामेंट, यह हो गया एंथर, यह हो गया फिलामेंट। अब एंथर के अंदर यहां पर क्या पाया जाएगा? पॉलन ग्रेन पाया जाता है। यहां पर क्या पाया जाएगा? पॉलन ग्रेन पाया जाता है। तो बस इसके इतने ही भाग होते हैं।
प्राय इसके दो भाग होते हैं, एक होता है फिलामेंट, एक होता है एंथर। तो एंथर के अंदर क्या पाया जाता है, पॉलन ग्रेन पाया जाता है, और फिलामेंट क्या करता है कि नीचे वाले भाग से, पुष्पासन वाले भाग से इसको एंथर को जोड़े रहता है। और एंथर क्या होता है, यहाँ पर देखिए यह उभरा हुआ संरचना है, एंथर क्या है, उठा हुआ संरचना है, इसी में पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। तो यह किसका भाग हो गया, एंड्रोसियम का। तो एंड्रोसियम का मुख्यतः दो भाग होता है, पहला होता है एंथर, एंथर होता है, एंथर में क्या पाया जाता है, एंथर में पाया जाता है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। फिर इसके बाद बी वाला होता है फिलामेंट, फिलामेंट यह क्या करता है, ऐड एंथर, मतलब एंथर को जोड़े रहता है, एंथर को जोड़े रहता है। बस एंड्रोसियम का इतना ही कार्य है। अब एंड्रोसियम का इतना भाग होता है, एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, एंथर में पाया जाता है पॉलन ग्रेन। अब यह जो पॉलन ग्रेन होता है ना, इसका जो व्यास होता है बहुत ही छोटा, 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर तक के मध्य का होता है, और इसके ऊपर जो होता है स्पोरोपोलेनिन का आवरण होता है। और जो यहाँ पर पॉलन ग्रेन है, इसके ऊपर दो प्रकार का आवरण पाया जाता है, एक होता है एक्जाइन, एक होता है इंटाइन। एक्जाइन वाला जो होता है वह बहुत ही मतलब कठोर होता है, इंटाइन वाला बहुत ही नरम होता है। तो जो एक्जाइन होता है या तो यह बहुत ही कठोर होता है, और यह एक्जाइन स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, और इंटाइन सेलुलोज व पेक्टिन का बना होता है। मैं इसको तब बताऊंगा जब आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा और पॉलिनेशन पढ़ाऊंगा। इसमें केवल हमें पुष्प के भाग के बारे में जानना है, तो हमें केवल पुष्प के भाग के बारे में जानना है। अब आइए चौथा इसमें देखते हैं, चौथा वाला क्या है, गाइनोसियम है, चौथा है गाइनोसियम। तो गाइनोसियम यहाँ पर देखिए, यह है गाइनोसियम। यहाँ पर आइए अलग से चित्र बना देते हैं। जैसे मान लीजिए यह जो चित्र है, यह चित्र किसका है, यह चित्र है गाइनोसियम का। अब गाइनोसियम के मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं, यह हो गया स्टिग्मा, यह हो गया स्टिग्मा, यह हो गया स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल, और यह हो गया ओवरी। तो बस इसके इतने ही भाग होते हैं गाइनोसियम के, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एक होता है ओवरी। वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय इसका हिंदी होता है। तो इसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा। तो जो स्टिग्मा होता है ना, यहीं पर पॉलन ग्रेन आकर चिपकता है, तो पॉलन ग्रेन ऐड होता है यहां से, पॉलन ग्रेन ऐड होता है, यहीं पर पॉलन ग्रेन ऐड होता है। जो स्टिग्मा है, अब मान लीजिए कैसे जानेंगे कि स्टिग्मा परिपक्व हो गया है, तो जब कभी भी स्टिग्मा परिपक्व होता है तो इसके ऊपर से, यहां पर से शर्करा और H2O का रिसाव होने लगता है। अब जब शर्करा व H2O का रिसाव होगा तो यहाँ पर चिपचिपा बना रहेगा, तो यहाँ पर, यहाँ से क्या आएगा, पॉलन ग्रेन आएगा, और पॉलन ग्रेन आकर के यहाँ पर चिपक जाएगा। तो पॉलन ग्रेन कहाँ पर चिपका, स्टिग्मा पर चिपका, तो इससे क्या पता चल जाएगा कि पॉलन ग्रेन जो आकर कहाँ पर चिपकता है, स्टिग्मा पर, और इसका कोई और कार्य नहीं है। फिर दूसरा आता है स्टाइल। तो जो स्टाइल होता है इसके बीच का भाग है, तो मतलब यह ओवरी से स्टिग्मा को ऐड किए रहता है, ओवरी से स्टिग्मा को ऐड किए रहता है, ओवरी से स्टिग्मा को जोड़े रहता है। और क्या करता है, जब यहां पर आता है तो जब पॉलन ट्यूब जो होता है आगे बढ़ता है, इसे मैं आपको निषेचन में बताऊंगा। जब यहां से पॉलन ट्यूब आगे बढ़ेगा ना, तो यह पॉलन ट्यूब को पोषण प्रदान करता है, ताकि पॉलन ट्यूब आगे बढ़े, तथा आगे बढ़ने के लिए उसे रास्ता देता है। यह कौन कार्य करता है, स्टाइल करता है। फिर इसके बाद इसमें तीसरा आता है ओवरी। तो ओवरी क्या होता है, ओवरी से सीड का निर्माण होता है। अब कैसे होता है, यह प्रक्रम बहुत भारी है, आप लोगों को फर्टिलाइजेशन में पढ़ाया जाएगा। केवल इसमें हम पुष्प के बारे में जान रहे थे, तो हमें पुष्प के बारे में केवल इतना ही जानना था, तो आप लोग जान गए।
तो बस इतना ही हो गया पुष्प के बारे में। आइए अब कुछ रियल इमेज के द्वारा पुष्प के भाग के बारे में जान लेते हैं एक बार फिर से। तो आप लोग यहां पर देखिए, यह जो इमेज है इसमें जो रंग बिरंगा वाला भाग है इसे बोलेंगे इसे बोलेंगे पीटल। इसे क्या बोलेंगे? कोरोला। इसे बोलेंगे कोरोला। और देखिए कोरोला के नीचे या एकदम नीचे जो हरा वाला भाग है इसे क्या बोलेंगे? कैलिक्स। और देखिए यहां पर जो सुराही नुमा संरचना है, इस प्रकार से जो संरचना है वह क्या है? गाइनोसियम है। और देखिए जो ऐसे उठा हुआ संरचना है गाइनोसियम के ऊपर, यह सभी क्या है? इसमें एंड्रोसियम है। आप लोग इसमें रियल इमेज आप इसका देख लीजिए। तो बस आज का वीडियो बस यहीं तक। आई होप वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को समाप्त करते हैं।